तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दैट विल बी द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट इज एटॉमिक रेडियस, या फिर हम बात करें यहाँ पे आयनिक रेडियस की बच्चों। तो जो एटॉमिक या आयनिक रेडियस है वो ग्रुप 2 के एलिमेंट कौन से हैं? बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। पहले तो आपको ये लर्न होने चाहिए सीरियलिटी के साथ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें एटॉमिक रेडियस, तो ग्रुप में गो टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम एस ब्लॉक से कंपैरिजन करते हुए लिखें तो क्या होगा बेटा? मैम लेस होगी। हाँ, कम होगी। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं एस ब्लॉक से तो वी कैन से दैट एटॉमिक रेडियस of the group 2 elements will be smaller than the group 1 elements, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करें यहाँ पर, तो यू नो वेरी वेल आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 2 में बेरिलियम टू रेडियम जाने पर, रेडियम की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अभी, बेरियम तक, क्योंकि कल भी आपको बताया था कि जो हमारा रेडियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो ग्रुप में जाने पर दे हैविंग द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। आपको पता है जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कराने के लिए आपको कम एनर्जी की नीड पड़ेगी, वही कम एनर्जी आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी, ठीक है। द थर्ड प्रॉपर्टी इज, या नेक्स्ट, यहाँ पर हम एक चीज की और बात करेंगे, दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका? NS1 to 2, या हम कह सकते हैं NS2 होता है। मीन्स ईच एलिमेंट हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस एस शेल। कैसे? अगर हम बेरिलियम का देखें तो बेरिलियम का होता है, क्या होता है? 4Be9, तो 4 का अगर हम एटॉमिक, हाँ, तो 1s2 एंड 2s2, 2s2, ठीक है। तो जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी एंटर इनटू द s ऑर्बिटल, तो वी कैन से दे हैविंग द कंप्लीट s2 ns2 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? मीन्स अब जब आप किसी को घोलोगे इन एल्कली मेटल्स को, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को वाटर में, तो जो एनर्जी आपकी बाहर निकलेगी वो क्या होगी? आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल की, वो डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन द साइज डाउन द ग्रुप। पहले ही बता चुकी हूँ, सेम एज लाइक द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये डिक्रीज with increase atomic number, ठीक है। समझ में आ गया सबको? कैसे डिक्रीज होगी बताइए आप? क्योंकि जब साइज बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो साइज बड़ा होता चला जाएगा। साइज से मतलब होता है एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो नंबर ऑफ शेल्स भी न्यूक्लियस के अराउंड बढ़ती चली जाती हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिटल्स विल बी इंक्रीज। तो क्या होगा? जितना बड़ा साइज होगा उसको उतना ही घुलने में टाइम लगेगा, उतनी ही एनर्जी बाहर कम निकलेगी। तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज व्हेन, जब हम इन एल्कलाइन अर्थ मेटल को के लार्जर साइज को पानी में घोलते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। और हम इनको कह सकते हैं इनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इनकी सारी फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं।
फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, कैसे होते हैं ये एक तो सिल्वरी व्हाइट होते हैं। इनका कलर कैसा होता है? सिल्वर जैसा व्हाइट होता है। लस्ट्रस होती हैं, मेटल्स हैं तो लस्ट्रस होती हैं। और क्या होता है? रिएक्टिवली सॉफ्ट होती हैं। और क्या होता है? बट हार्डर देन एल्कली मेटल्स। ये सॉफ्ट होती हैं, लस्ट्रस होती हैं और रिएक्टिव होती हैं। लेकिन ये जो अगर हम कंपैरिजन करते हुए इनको पढ़ें ग्रुप फर्स्ट से, तो ग्रुप फर्स्ट की मेटल से ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं। ग्रुप फर्स्ट की मेटल्स ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा बच्चों इनका? हायर होगा एल्कली मेटल से। कैसा होगा? हायर होगा एल्कली मेटल से। क्यों होगा? क्योंकि इनका जो साइज है वो रेगुलर कम हो रहा है कंपैरिजन टू ग्रुप वन मेटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी तो क्या होता है? Those metals are good conductor of electricity, heat and electricity. We can say these metals are good conductor of heat and electricity. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 7 आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, तो क्लियर हो गई सबको? फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 5, नंबर 6 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड नंबर 7 इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, सबको क्लियर हो गई बच्चों? आगे बढ़ो। Yes, 7 की 7 प्रॉपर्टीज क्लियर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, रखिएगा। फ्लेम कलर आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी फ्लेम कलर्ड होती है। इनकी फ्लेम भी क्यों होती है आपको पता है? ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है ये, जिसकी वजह से जब उसे वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जब ये नीचे वापस ग्राउंड स्टेट में आती हैं तो उसी एब्जॉर्ब फोटोन को या सनलाइट को ट्रांसमिट करती हैं और उसी की वजह से इनके फ्लेम का कलर हमें शो होता है। यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है। तो जैसे हमारा कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, वो कैल्शियम हमारा कैसा होता है? ब्रिक कलर देता है, ब्रिक रेड, और स्ट्रोंशियम क्रिम्सन कलर देता है रेड, और जो हमारा बेरियम होता है वो एप्पल ग्रीन कलर देता है फ्लेम का जब हम उनको हीट करते हैं। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा इनका? किसी भी ग्रुप में जाने पर, डाउन जाने पर हमेशा इंक्रीज ही होता है मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, यू नो वेरी वेल, metallic character will increase when we go down the group. तो ऑल ओवर 9 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली यहाँ पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं जैसे समझ रही हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया, या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे ले सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है? आगे बढ़ो। Yes, ma'am. Yes. बाद में नाउ we discuss about the topic chemical properties of the alkaline earth metals. यहाँ पर हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं याद करने के लिए, अदरवाइज यहाँ पर हम सिंपली केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे ग्रुप 2 की, एयर के साथ, वाटर के साथ, हेलोजन के साथ, कार्बन के साथ, तो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन ऑफ alkaline earth metal with air. You know very well, these are known as the कैसे रिएक्शन है? एयर का मतलब आप ऐसा नहीं है कि मिक्सचर ऑफ एयर से रिएक्शन कराएंगे,
आपको केवल O2 से रिएक्शन करानी है ग्रुप 2 एलिमेंट्स की। तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं M की ऑक्सीजन से, M फॉर मेटल ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट, जो ग्रुप 2 की मेटल्स हैं वो मैंने जनरल आपको रिएक्शन दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर M इक्वल टू बेरियम रख सकते हैं, बेरिलियम रख सकते हैं, कैल्शियम रख सकते हैं, मैग्नीशियम रख सकते हैं, जो आप चाहें। तो यहाँ पर आपके मोनोऑक्साइड्स भी बनेंगे और पेरोक्साइड्स भी बनेंगे। 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनेंगे, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोनोऑक्साइड्स बनेंगे और पेरोक्साइड्स बनेंगे, सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनेंगे, ये दोनों ही बनेंगे। ठीक है, मोनोऑक्साइड्स बनाएंगे हम और सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। जो बेटा हमारी बेरिलियम होती है, मैग्नीशियम होती है और कैल्शियम मेटल्स होती हैं, वो ज्यादातर मोनोऑक्साइड्स बनाती हैं। जो रेस्ट है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, वो आपकी पेरोक्साइड्स बनाती है। सुपर ऑक्साइड यहाँ पे नहीं बनते हैं। तो हम यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। वो इजीली मोनोऑक्साइड का मतलब ऑक्साइड्स फॉर्म कर देंगी। जो पेरोक्साइड बनाएंगे वो बेरियम का बनाएंगे, हम स्ट्रोंशियम का बनाएंगे। तो प्रीफरली पेरोक्साइड का मतलब है कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगी वहां पर, और मोनोऑक्साइड्स का मतलब है कि ऑक्सीजन एल्कलाइन अर्थ मेटल से डबल बॉन्डेज से कनेक्टेड होगी। यानी कि यहाँ पर वैलेंसी -2 होगी और यहाँ पर पेरोक्साइड पर वैलेंसी -1 होगी। ठीक है बेटे, क्लियर? रीड करिए। अगर आप बनाना चाहते हैं मोनोऑक्साइड तो आपको वैलेंसी रखनी पड़ेगी ऑक्सीजन की 2, और तो यहाँ पर मेटल की ऑलरेडी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 रखनी है आपने। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M2O2, कैंसिल 2 से 2, तो MO बनेगा ज्यादातर। क्या बनेगा? MO। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जब MO बनेगा, अब यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 पूरी करनी है, तो मेटल भी 2 रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, M is equal to बेरिलियम, तो 2Be plus O2 heat 2BeO। आ गया समझ में सबको? क्लियर और नॉट? टेल मी स्टूडेंट। यस, इट इज क्लियर स्टूडेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पर आप M की जगह Be रख सकते हो, M की जगह Mg रख सकते हो, और M की जगह आप यहाँ पर Ca रख सकते हो। अगर बेटा हम बनाना चाहते हैं पेरोक्साइड, तो बेटा कैसे बनेंगे? पेरोक्साइड में तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 रखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर मेटल और ऑक्सीजन अगेन लेते हैं। मेटल की वैलेंसी तो 2 ही होगी, क्योंकि ग्रुप 2 के मेटल की हर किसी की वैलेंसी 2 ही होगी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट one property is common among the all elements of the alkaline earth metal which having their their electronic configuration. So all elements having the valency is +2. तो यहाँ पर मेटल की वैलेंसी तो 2 होगी, प्लस माइनस साइन करना जरूरी नहीं है जब हम कोई भी क्या बनाते हैं, केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। और ऑक्सीजन की वैलेंसी रखनी पड़ेगी 2, तो फॉर्मूला विल बी M1 और 2। तो यहाँ पर 1 कैन बी इग्नोरेबल, so we can say the formula of the peroxide will be MO2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा M plus O2 gives MO2। अब हम यहाँ पर M is equal to रख सकते हैं बेरिलियम, तो Ba plus O2 gives BaO2। That is the difference मोनोऑक्साइड एंड बिटवीन मोनोऑक्साइड एंड पेरोक्साइड। क्या आपको दिख नहीं रहा है? यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ेगा क्या थोड़ा सा? एक सेकेंड। नाउ इज क्लियर? क्लियर हो गया ना यहाँ पर? ये क्लियर आपको? तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जहाँ पे हमने एलिमेंट की रिएक्शन कराई है ऑक्सीजन के साथ। तो 2 टाइप के ऑक्साइड बनेंगे, पेरोक्साइड भी बनेंगे और सिंपल ऑक्साइड भी बनेंगे। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी मेटल बनाना पसंद करती है पेरोक्साइड को और कौन सी मेटल बनाना पसंद करती है सुपर उसको
सिंपल ऑक्साइड्स को। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड ही बनते हैं, ये तो कॉमन है, हर कोई मेटल हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म करेगी। तो हो जाएगा वो तो आपका नंबर 2। तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है आपकी, रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद वाटर। हम सिंपल एक जनरल रिएक्शन नहीं बनाते, हम सिंपल बनाते हैं। सपोज करिए मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, देन कैसे करेगी मैग्नीशियम रिएक्ट वाटर के साथ, ये बनाएगी MgOH का होल ट्वाइस। आपको पता ही है कैसे बनता है फॉर्मूला। मेटल की रिएक्शन Mg है, OH हाइड्रोक्साइड होते हैं, Mg की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, Mg1OH का होल ट्वाइस, 1 कैन बी इग्नोरेबल, तो फॉर्मूला होगा MgOH का होल ट्वाइस। ये आप अच्छे से 10th में पढ़ के भी आए होंगे। केमिस्ट्री में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा आपको, देन यू विल बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर हमारे O के 2 हैं और H के भी 2 हैं, तो O के 2 कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो H के हो गए 4, तो इसलिए हमें यहाँ पर अब यहाँ H के पूरे 4 कर दिए, तो ये 2Mg करना पड़ेगा। क्लियर हो गया सबको। अब O के हमारे 2 हो गए टोटल, Mg के 2 और H के हमारे 4 मोल्स हो गए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक, क्लियर है। द रिएक्शन इज थर्ड इज रिएक्शन विद हैलोजन। अब हम रिएक्शन करेंगे हैलोजन के साथ। नंबर थर्ड, रिएक्शन विद हैलोजन। ठीक है बेटा, जैसे सपोज करिए हम यहाँ पर Mg की रिएक्शन करा रहे हैं हैलोजन के साथ, तो आपको हैलोजन के लिए बेटा X2 लेना पड़ेगा। X इक्वल टू Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो बन जाएगा MgX, ठीक है, तो MgX के साथ जुड़ जाएगा इजीली, बिकॉज Mg हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड X हैविंग द नेगेटिव चार्ज, तो इजीली ये हमारे जुड़ जाएंगे बहुत आसानी से। और हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा हमको, क्योंकि X के 2 हैं। फॉर एग्जाम्पल 2Mg प्लस Cl2 gives 2MgCl। MgCl बनेगा, नो, MgCl2 क्यों बनेगा फिर, Mg की वैलेंसी कितनी है 2, X की वैलेंसी है 1, तो MgX2 बनेगा ना। तो यहाँ पर हमें क्या लेना, मैं रिएक्शन यहाँ पर Mg और यहाँ पे बनेगा X2, तो यहाँ पर बन जाएगा Mg प्लस Cl2 gives MgCl2, that will be the reaction। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको। आप जितना कहेंगे मैं उतना ही समझाऊंगी बेटा।